मैं विक्रम मौर्य आपके सामने आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट फार्मूला एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। 10th वाले बच्चे बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले शॉर्ट रिवीजन के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर आपको समझाएंगे पूरे फार्मूले। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। ये हमारा वृत्त होता है, ये हमारा वृत्त है और वृत्त का एक सेंटर होता है, इसको केंद्र कहते हैं। ये वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। फिर यह वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये चारों तरफ जो होता है इसे परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, इसे हम परिधि कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको क्षेत्रफल कहते हैं, मतलब एरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं या क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब उसके बाद अगर किसी भी वृत्त में परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से ना होकर जाए तो उसे जीवा कहते हैं। केंद्र से होकर जाए उसको भी जीवा कहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास ही, वृत्त का व्यास ही, वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा, जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट थी ना, मतलब कि और केंद्र से होकर जाए परिधि से परिधि तक की दूरी, इसको व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यास, डी, इसको व्यास कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये त्रिज्या है आर, ये त्रिज्या है, और ये डी बराबर क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा? 2r, व्यास बराबर 2r होता है। और हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं, फिर पूरे फार्मूले पे डिस्कस करते हैं। तो आपको त्रिज्या क्या है? केंद्र से वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। फिर से रिवाइज करते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, और परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से होकर जाए ये व्यास होती है, और परिधि से मतलब कि परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से ना होकर जाए ये वृत्त की क्या होती है? जीवा होती है। ये क्या होती है? जीवा होती है। तो ये आपको जीवा, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ये सब आपको समझ आ गया। और बताते हैं, ठीक ना। जैसे हम ये वृत्त है, ठीक ना, ये हमारा वृत्त है, ये सेंटर है। अगर दो त्रिज्या ले लें और एक चाप ले लें, दो त्रिज्या ले लें और एक चाप ले लें, तो इससे जो गिरा भाग होता है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं, त्रिज्यखंड, इसे इंग्लिश में बोले तो सेक्टर कहते हैं, ठीक ना। दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ये, और इसे कहते हैं लघु, इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब इसके बाद वृत्त में जीवा, यदि किसी वृत्त में एक जीवा खींच दी जाए तो ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देती है। मतलब यदि किसी वृत्त में एक जीवा खींच दी जाए तो ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट में सेक्टर कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड होता है, ये वृत्तखंड, ये छोटा पार्ट है तो ये लघु वृत्तखंड है, इसे, ठीक ना। और ये हमारा क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये बेसिक नॉलेज थी, अब इन पे हम सभी फार्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा है, अब इसके हम सभी फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बताया कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, और त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। अब इनके हम फार्मूले पे डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? डी बराबर 2r। वृत्त को डायमीटर, वृत्त का व्यास को इंग्लिश में अगर बात करें तो डायमीटर कहते हैं, तो इसीलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर 2r। अगर r की वैल्यू निकालने बैठे तो यहाँ पर ये गुणा में यहाँ पर करके भाग में हो जाए, तो r बराबर d/2। तो पहला क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त मतलब आधा। और जब किसी वृत्त में एक व्यास खींच दिया जाता है तो वो व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अर्ध है तो आधा, 2 से डिवाइड करना है, ठीक ना। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? और वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारी अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। और अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब होता है कुल लंबाई, टोटल लंबाई, टोटल लेंथ। तो मतलब अगर हमें आ रहा है ये अर्ध है, ये आधा हमारा है भैया,
तो पहले इसको लेंगे पाई आर और इसी में व्यास को भी ऐड कर देंगे, ये व्यास 2r, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। फिर इसके बाद चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? जब किसी भी वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश की परिधि क्या होती है? 1/4 इंटू 2 पाई आर। ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है? मतलब चतुर्थांश की परिधि में ये 2r जोड़ देंगे, व्यास पाई आर अपॉन 2r। और आगे बात करते हैं फार्मूले पे। तो अभी तक हमने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और वृत्त से संबंधित चतुर्थांश से संबंधित पढ़ लिया था। अब हमारा है जैसे रिंग का क्षेत्रफल। रिंग क्या होता है? जब एक छोटा वृत्त है उसके बड़ा एक बड़ा वृत्त बना दिया जाए तो इसके बीच में जो ये पार्ट होता है ये रिंग या वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से जो अंदर होगा उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वही हमारा रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और कैपिटल आर को क्या कहते हैं? बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर को क्या कहते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या। किसी किसी बुक में इसी को R1 R2 डिनोट करते हैं। फिर होता है चक्रों की संख्या या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्या होता है? पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। फिर इसके बाद त्रिज्यखंड आता है। त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्यखंड होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो पहला सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ कोण कितना बन रहा है उसको 360 से डिवाइड करना है और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब दीर्घ हमें इतना लाना है ये वाला पार्ट, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की बात करेंगे। चाप की लंबाई मतलब ये लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो वृत्त का क्षेत्र तो θ/360 इंटू और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ये लिख लेंगे। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बात करें तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका लघु वाला घटा देंगे। मतलब अगर हमें लाना है दीर्घ त्रिज्यखंड वाला तो लघु का निकाल करके पूरे वृत्त की परिधि में से घटा देंगे तो वही हो जाएगा हमारा। फिर आगे बात करते हैं फार्मूले पे। तो त्रिज्यखंड में 3 फार्मूले और बात करेंगे, फिर खाली हम वृत्तखंड पे चलेंगे, फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आइए लघु त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है। परिमाप की बात करें तो खाली आपको इसके चाप की लंबाई में व्यास जोड़ देना है बस। परिमाप मतलब होता है टोटल लंबाई, तो परिमाप का क्या वर्ड लेगा तो इसे में व्यास खाली जोड़ देंगे। याद रखें कॉन्सेप्ट, परिमाप की बात करेगा तो व्यास ऐड कर देना है। तो लघु चाप की लंबाई क्या होती है? θ/360 इंटू 2 पाई आर प्लस व्यास जोड़ देंगे, व्यास क्या होता है? 2r। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप, तो दीर्घ चाप की लंबाई 2 पाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस θ/360 प्लस व्यास क्या होता है? 2r। अब यही एक फार्मूला और याद रखेंगे, इनको हमारे दिमाग में ध्यान आ गया तो आपको बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी चाप की लंबाई दिया होता है, ठीक ना, चाप की लंबाई दिया हो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 LR, 1/2 LR। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड के सभी फार्मूले पे। तो हम वृत्तखंड में 2 फार्मूले में बात करेंगे। वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब किसी भी वृत्त को 2 भाग, मतलब कि 2 भाग कर दिए जाते हैं जीवा द्वारा, लेकिन कंडीशन क्या है? जीवा द्वारा। जीवा जो है किसी भी वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है तो प्रत्येक भाग को बराबर भागों में नहीं भैया, अगर व्यास रहे तब बराबर होगा, ठीक ना। तो मतलब 2 भागों में जीवा जब किसी भी वृत्त को डिवाइड कर देते हैं तो वृत्तखंड कहते हैं। अगर छोटे वाले पार्ट को लघु और बड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। तो पहला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे हमें एक कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे आता है, ठीक ना। तो ये जैसे हमारा हमने एक खींच दिया, तो अगर इस लाइन को हटा दे तो ये हमारा त्रिज्यखंड था। 2 त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा भाग क्या था? त्रिज्यखंड। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर खींच के, लेकिन कोई जरूरत नहीं। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से छोटा वाला घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो खाली ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, फार्मूला याद रहे ना याद रहे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब ये यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो मतलब ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, खाली आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम इस पे थोड़ा और 1-2 पॉइंट बताते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब जैसे कभी कभी मिनट वाला
क्वेश्चन आ जाता है सुई वाला, सुई की लंबाई दिया रहता है, सुई की लंबाई हमेशा चाप का काम करता है, तो याद रखेंगे थोड़ा सा 2 पॉइंट, ठीक ना। 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो होती है, मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण, ये कितना होता है 6 डिग्री। याद रखेंगे मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण। अगर यही घंटे वाली, एक घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण, एक घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण, बना कोण कितना होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री। और एक मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण, इसकी बात करें तो ये क्या होता है 1/2 डिग्री। तो कभी कभी इससे आपसे क्वेश्चन आप पेपर में पूछता है 10th वाले बच्चों के लिए, सोशल फॉर 10th वाले बच्चों के लिए, इसमें जैसे कोई दिया रहा सुई की लंबाई दिया रहेगा और कह देगा कि 1 मिनट, एक सुई जो है मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इनको समझ गए होंगे, हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल के सभी फार्मूले। अगर हमारा वीडियो 10th वालों के लिए बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें उनको बोर्ड पेपर से पहले सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।